और चलिए अब खबर को जानते हैं विस्तार से। खबर देवघर से, जहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। जी देवघर की जसीडीह थाना पुलिस ने एक नाबालिग के साथ आतंकवादियों की जैसा व्यवहार किया। पुलिस ने बच्ची को थाने लाकर न सिर्फ उसकी बेरहमी से पिटाई की, बल्कि बार बार करंट लगाकर टॉर्चर भी किया गया। मामला एक सिम की बरामदगी से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में पुलिस पहले बच्चे के बड़े भाई फुलेश्वर यादव को उठाकर लेकर आती है और उसके बाद जमकर की भी पिटाई की गई। फिर पुलिस उस नाबालिग को भी घर से उठाकर थाने लेकर पहुंच गई और प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी गई। आखिरकार बेहोशी की हालत तक उसे जसीडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया है। नाबालिग के बड़े भाई का यह आरोप है कि पुलिस पिछले 9 दिनों से उसे थाने में रखकर टॉर्चर कर रही थी। पुलिस की शर्मनाक करतूत पर बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लेते हुए थाने से जानकारी मांगी है। बुरा कर लेगा था, छत पर चढ़ा 2 तल्ला पर चढ़ा कर बोला हाथ बांध दिया और दिया लटका और लटका कर करंट ही कान में सटाता था। 3 बार सटाया था, 3 राउंड में बेहोश हो गए। तब बेहोश हो गए तब लेगा वहाँ हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में वहाँ 2 घंटा के बाद होश आ गया था। तो उसको दे दिया तो वही सर हमको पूछा, मारा भी बहुत, तो हम सच सच बता रहे हैं सर, फिर भी मारा। तो उसके बाद छोटू को भी लाया सर, गणेश को भी 2 दिन पूछा सर, लेकिन आज जो था सर, आज बहुत उसको मारा सर, बांध के हमको बाहर भेज दिया सर। ऊपर में 2 तल्ला में लगा के करंट 3 बार सटाया सर, ये बेहोश हो गया। 2 घंटा तक बेहोश रहा सर। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस ने बच्चे के साथ आतंकियों की जैसा व्यवहार आखिर क्यों किया? क्या पुलिस ने कानून की खुद किताब नहीं पढ़ी है, जिस कानून का उसे पालन करना चाहिए? क्या पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, उसे उसकी जानकारी नहीं है क्या? किस कानून में बच्चे के टॉर्चर का हक दिया गया है? ये सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए। क्या सिम बरामद होने से बच्चा गुनहगार बन गया? दोषी पुलिस वालों पर कब तक कार्रवाई होगी? और अब बात कोयलांचल धनबाद की, जहां पर अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनका तांडव यहां पर लगातार जारी है। धनबाद के झरिया में आउटसोर्सिंग में रंगदारी और वर्चस्व को लेकर अपराधियों ने बमबाजी और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गोलीबारी और फायरिंग से इलाके में दहशत जरूर है। एसडीपीओ सिंदरी की अगुवाई में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से जिंदा बम और खोखे बरामद किए। वही है, वो निंदनीय है। हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी घटनास्थल से हम लोग खोखे बरामद हुए हैं और जो भी शीशा टूटी है वो सब चीजों की जांच की। जमशेदपुर में नकली पुलिस वाले ने जमकर ड्रामा किया है। नशे में धुत होमगार्ड के जवान ने झारखंड पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। नशे में जब उसे टाइगर पुलिस के जवानों ने पकड़ा तो नकली पुलिस वाले ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। बीच सड़क पर ही दोनों मारपीट करते हुए नजर आए। वहीं मौजूद लोग हैरान रह गए। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन असली पुलिस है और कौन नकली। बीच सड़क पर घंटों इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और लोग तमाशाबीन बने रहे। आखिरकार साक्षी पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि आरोपी पप्पू सिंह एमजीएम अस्पताल का होमगार्ड का काम कर रहा है, जो पुलिस की वर्दी में शराब के नशे में सिगरेट पीकर बीच सड़क पर घूम रहा था। आवाज नीचे, आवाज नीचे, हाथ जोड़ रहे हैं ना, बताओ नहीं, ये देखिए वहाँ पे हाथ जोड़ रहे हैं ना। अरे मेरा गुरु है, गुरु है, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है। आवाज नीचे, ठीक है भाई। क्या व्यवहार किया तू? क्या व्यवहार किया? क्या है हम आप बोलेंगे श्रीमान, क्या किया है? ये वर्दी मेरा अलाउ नहीं है। अच्छा, लेकिन आज मेरे साथ मजबूरी है जो हम वर्दी पहन के जा रहे हैं। लेकिन ड्यूटी सबसे बड़ा चीज है ना। ड्यूटी करना सबसे बड़ा चीज है ना। इसलिए यहाँ पे टाइगर में हमको रोक लिया, हमको बहुत इज्जत किया। तो एमजीएम में क्या करते हैं? एमजीएम में क्या? हम होमगार्ड के जवान भी हम करते क्या हैं वहाँ सुरक्षा में हम है। अच्छा, जो भी मेरा बनता है वहाँ पे हम करते हैं। लेकिन हम आज वर्दी जो पहन लिए ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गलत हुआ है ना। क्यों पहने ये वर्दी? अब क्या करें, मेरे साथ मजबूरी था, हम सिलवा लिए थे। बोले कि चलो आज ड्यूटी कर लेते हैं, वर्दी में ड्यूटी कर लेते हैं। मेरा वर्दी हम कि ये प्रशासन विभाग अगर यदि गलती करने लगे
तो दूसरे को हम क्या समझाएंगे। अच्छा इनसे पूछे कि ये वर्दी का आदेश कौन दिया। अच्छा तो उसी पर मेरे साथ जो है अभद्र व्यवहार किया, तू मैं किया कि तुम ताम सब किया ये। अच्छा अच्छा ये अच्छा सारा मैंने अभद्र व्यवहार मेरे साथ किया। अच्छा। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बगैर सूचना के गिरिडीह आने पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया है। दरअसल साक्षी महाराज शनिवार सुबह गिरिडीह के शांति भवन सत्संग आश्रम आए थे, जिसके बाद आज ही शाम 5 बजे उन्हें ट्रेन से वापस उत्तर प्रदेश लौट जाना था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले कोविड-19 के नियमों का हवाला देते हुए उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया। मुझ जैसा व्यक्ति दिल्ली से चलता है तो अपना फैक्स हर एक जिले के डीएम को, एसपी को और प्रमुख सचिव को और डीजीपी को भेजता है। वो मैंने फॉलो किया, भेजा। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का डीजीपी या प्रमुख सचिव झारखंड या डीएम गिरिडीह या एसपी गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं नहीं आता। जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद ये बदसलूकी तो ठीक नहीं है। तो देखिए, झारखंड में अनलॉक के नियमों को सियासी सुविधा के अनुसार परिभाषित किया जा रहा है। हाल के दिनों में हुई सियासी गतिविधियों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप सहज इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सच्चाई बन गई है कि सत्ता के सहयोगियों पर अनलॉक के नियम लागू नहीं होते हैं, जबकि विरोधी दलों पर नियमों को बड़ी ही संजीदगी के साथ लागू किया जाता है। ताजा मामला आरजेडी नेता तेज प्रताप और बीजेपी नेता साक्षी महाराज से जुड़ा हुआ है। तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए रांची पहुंचे थे। रांची के रिम्स जाकर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो वापस पटना भी लौट जाते हैं। रांची प्रशासन हाथ मलता रह गया, जबकि साक्षी महाराज के गिरिडीह पहुंचते ही उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। तो 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर सत्ताधारी दल की बात कर लीजिए या फिर विपक्ष की बात कर लीजिए, यहाँ पर अनलॉक के नियमों का हवाला देते हुए व्यवहार किया जा रहा है। 2 तस्वीरों में ये बात साफ जाहिर होती है कि जहां पर एक तरफ तेज प्रताप यादव को क्वारंटीन नहीं किया गया, वो आराम से यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद पिता से मुलाकात की, वो होटल में रुकते हैं और उसके बाद वो वापस पटना भी लौट जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ साक्षी महाराज जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी जानकारी दी थी अपने आगमन को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर, लेकिन उन्हें यहाँ आने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया। और ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जब दिल्ली से रांची आए थे तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें क्वारंटीन का ठप्पा लगा दिया गया था। इसी तरह दीपक प्रकाश की बात कर लीजिए, जब वो दिल्ली से पहुंचे तो उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया गया था। लेकिन जब मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी झारखंड पहुंचे तो उन्हें मामले में किसी भी प्रकार की प्रशासन की सुस्ती वहां पर साफ नजर आई। वहां पर इस तरह का कुछ नहीं हुआ, वो आराम से यहाँ आते हैं और लौट गए। ऐसे ही सत्ता में साझेदार आरजेडी की बात कर लीजिए तो नेता तेज प्रताप यादव 28 अगस्त को आए और 29 अगस्त को वापस लौट गए। लेकिन जब साक्षी महाराज यहाँ आते हैं और उसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। और ऐसे में कुछ सवाल बार बार उठते हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल उठा रहा है कि क्या दल देखकर क्वारंटीन के कोरोना के गाइडलाइंस तय होते हैं? राजनीति से प्रेरित है झारखंड सरकार के नियम क्या? कांग्रेस आरजेडी के नेता क्यों नहीं हुए क्वारंटीन? क्योंकि ये सभी पर एक समान लागू होना चाहिए था। सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही क्यों क्वारंटीन किया गया? बदले की भावना से काम कर रही है क्या सरकार? और नेताओं के आने के पहले क्यों प्रशासन तैयारियां नहीं रखता है, सोचता नहीं है और जानकारी पुख्ता क्यों नहीं होती है? तो देखिए, साक्षी महाराज को क्वारंटीन किए जाने के बाद मामले में राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। कोई काम को हम देखें जिनकी मानसिकता बदले की भावना लेने की हो सकती है। 2 कानून इस राज्य में चल रहे हैं। ऐसा क्यों, ये राज्य की जनता जानना चाहती है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि विलंब साक्षी महाराज जी को पॉइंट से मुक्त करे। सूचना क्या दिए थे नहीं दिए थे वो मामला नहीं है। देखिए, यहाँ पर पेंडेमिक में जो SOP लागू है
उसके तहत जो भी बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्वारंटाइन होना जरूरी है, और जो एग्जम्प्टेड होंगे वो अलग बात है, क्योंकि उनके पास में एग्जम्पशन का पास नहीं था, इसलिए उनको रखा गया। और ऐसे भी झारखंड में आए हैं, उन्नाव के सांसद हैं, रहे, हम लोगों का आतिथ्य स्वीकार करें, 14 दिन तक उनके स्वस्थ लाभ करें यहाँ पर, और रेडी अच्छा जगह है। साक्षी महाराज जी का जो मामला सामने आ रहा है, हम समझते हैं कि साक्षी महाराज सांसद हैं और सदन में नियम कानून बनाने का काम उन लोगों का है, और अगर कोई नियम का पालन करने की बात आ रही है तो उसमें उनको किस बात की का एतराज है। उनको नियम कानून का पालन करना चाहिए आप, और साथ ही साथ जो उनका प्रशासन के साथ रवैया है ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल ज्ञान नहीं देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने के अनुसार एक्ट भी करना चाहिए। और देखिए, अनलॉक में कांग्रेस के सियासी कार्यक्रमों पर प्रदेश की सियासी घमासान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शनों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सत्ता में सहयोगी कांग्रेस लगातार नियमों की अवहेलना कर रही है और सहयोगी के दबाव में सीएम हेमंत सोरेन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी खुद लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिल्कुल देखें, आपके कैबिनेट के मंत्री, आपके जो कोalition पार्टनर है, वो धरने बैठ रहे हैं। दूसरे के लिए वो नियम है और जो दो आपके साथी उनके लिए नियम नहीं है। कैसे राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं धरने पे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कोई मास्क लगाने का पालन नहीं हो रहा है, और धरने बैठ रहे हैं। कि सूर फंसे चलनी को जिसमें खुद 72 गो छेद, कई ऐसे कार्यक्रम प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने खुला एक्ट का उल्लंघन किया है। अब सवाल है कि विरोध प्रकट करते हैं या धरना का कार्यक्रम करें, प्रदर्शन का कार्यक्रम करें, हम लोग टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हैं, और जो भी एक्ट कहता है कि उसके तहत कितने लोगों को बैठना है, क्या है, नहीं है, सारे चीज़ों को और सारे नियमों का हम लोग पालन करके कार्यक्रम चलाते हैं। और देखिए, लॉकडाउन में दी गई छूट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि एहतियात बरतने की जरूरत हमेशा है। यदि लापरवाही की वजह से संक्रमण बढ़ता है तो फिर ऐसे में कड़े कदम उठाने के लिए सरकार बाध्य होगी। लोग अगर इस बात के लिए खुश हैं तो खुश होने के साथ साथ लोग जो सरकार के द्वारा इस संक्रमण से बचाव के लिए जो उपाय बताए गए हैं इस पर अमल करें। मेरा ये आग्रह अनुरोध होगा, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ेगी तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो फिर से लॉकडाउन करने की स्थिति उत्पन्न हो। तो अनलॉक के तहत राज्य सरकार की तरफ से दी गई छूट पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है, उसने इसका स्वागत किया है, लेकिन साथ ही साथ पार्टी ने ये भी कहा है कि सरकार ने इस फैसले को लेने में देरी की है। बीजेपी सांसद संजय सेठ की तरफ से ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, लेकिन उन पर सहयोगी दलों का बड़ा दबाव है। मुख्यमंत्री जी की मंशा एकदम साफ थी, और हम सब भी कह रहे थे, जो हम 4 महीने से चिल्ला रहे हैं, और वो आज कल मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिखाया। मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने उन सब की पीड़ा को समझा, तभी तो खोला। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी को खुले मन से और पूरे बड़ा हाथ फैला के राजनीति करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी आगे आए, जो अच्छा काम करेंगे मुख्यमंत्री, हम साथ खड़े हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। करम पर्व के दौरान वो राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए भी नजर आए और उन्हें करम पर्व की बधाई भी दी। का त्योहार है और कोरोना का भी संक्रमण है, लोग का उत्साह मन में ही दबा रह गया है। हम सबको इसकी पीड़ा तो है, लेकिन परिस्थिति को भी ध्यान में रखता है। आज इसी अवसर पर उनसे हम मिलने आए थे और कर्मा की शुभकामनाएं देने आए थे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।